प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको बहुत महत्वपूर्ण एक रूप सिद्धि करने वाले हैं। सूत्र है अपना। देखो, हम रूप सिद्धियाँ संधियों की करते हैं तो इसमें जनरली हम सूत्रों के आधार पर चलते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के अंतर्गत सूत्रों की व्याख्या आती है और उसको अपन को पूरा उदाहरण से सिद्ध करना होता है। तो सूत्र है अपना जयो हो अनंतरस्य। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जयो हो अनंतरस्य। इसमें शब्द दिख रहा है आपको अनंतरस्य। इसका अनंतरस्याम का मतलब होता है विकल्प से, और एक प्रत्याहार है इसमें जय और ह। हो का मतलब ह। जय प्रत्याहार के अंतर्गत, तो जय प्रत्याहार के अंदर हम देखते हैं कि पंचम वर्ण को छोड़कर बाकी वर्गस्थ सारे वर्ण आ जाते हैं। एजुगंटू 20 वर्ण आते हैं, वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इस प्रकार ये जय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब ये थोड़ा सा की व्याख्या समझाऊं मैं आपको। जय से परे हकार के स्थान पर विकल्प करके पूर्ण सवर्ण हो। जय से परे क्या हो? ह हो। तो इस ह को पूर्व सवर्ण है, जो जय है उसका सवर्ण करना है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जय जो प्रयत्न है, जय की उच्चारण में जो प्रयत्न करने पड़ते हैं वो है नाद है, घोष है, संभार है और महाप्राण है। तो ऐसे प्रयत्न वाला अपना वर्गस्थ वर्णों में चतुर्थ वर्ण बिल्कुल तुल्य बैठता है। तो हमेशा हम ह के स्थान पर कभी भी कोई आदेश कार्य करना है तो हमेशा होगा वर्ग का चौथा वर्ण। बात समझ में आ रही विद्यार्थियों? हाँ, अब भाव है, इस सूत्र का भाव और अच्छी तरह समझा रहे हैं। जय प्रत्याहार में पंचम वर्ण को छोड़कर सभी शेष वर्ण वर्गस्थ वर्ण आ जाते हैं। इनसे परे यदि हकार है तो उसके स्थान पर पूर्व जय का सवर्ण आदेश हो जाता है। ठीक है विद्यार्थी, ये बात क्लियर हो रही होगी आपकी समझ में। अब आगे हम देख रहे हैं कि उदाहरण देकर अब इसको सिद्ध करना है आपको। शब्द है अपना बाघ घरी और बाघ हरी। दोनों एक ही शब्द के दो रूप हैं, बाघ हरी, बाघ घरी और बाघ हरी। जब इसका अर्थ बनता है वाग वाणी, तो यहाँ वाणी का शेर या बोलने में चतुर। संधि विच्छेद करेंगे हम तो इसका बनेगा वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि। अब सबसे पहले अपने को वाक की क्या करनी है? पद संज्ञा करनी है। वो है सुप्तिगंतम पदम। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो वाक शब्द की सुबंत होने के कारण पद संज्ञा, और फिर पद संज्ञा होने के बाद इसको एक सूत्र लगेगा। यहाँ पर बाघ क को ग करना है, उसके लिए सूत्र लगेगा जलाम जसोवंती। अपनी वर्ग का तृतीय वर्ण करना होता है जलाम जसोवंती। सूत्र का अर्थ है पद के अंत में स्थित जलों के स्थान पर जस होता है। यहाँ पदांत ककार के स्थान पर जस आदेश हो। अब ककार के स्थान पर कौन सा जस होगा, उसके लिए सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी अपन स्थाने अंतरता। सूत्र की सहायता से ककार को गकार आदेश करेंगे तो बन गया वाक प्लस हरि। अब ह परे है झय, ग अपना झय प्रत्याहार में आ रहा है, अंतर्गत आता है, तो उसके बाद है। तो अब यहाँ पर अपने ह को क्या करना है? पूर्व सवर्ण करना है। उसके लिए अपना सूत्र कौन सा था? जयो हो अनंतरस्य। सूत्र सब यहाँ जय गकार जय है, इससे परे हकार के स्थान पर पूर्ण सवर्ण गकार का सवर्ण आदेश होगा, और गकार का सवर्ण। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि गकार के सवर्ण कितने हैं? 5 हैं। क ख ग घ अंग। क वर्ग का है ग, तो अपने ही वर्ग का एक वर्ण करना है। 5 वर्ण है उनमें से, तो इसके लिए हम सूत्र की सहायता लेंगे स्थानांतर। तो हमेशा भी सूत्र की सहायता लेते हैं, सीखिए। सूत्र की सहायता से हकार को गकार ही आदेश करने पर, वर्ग का चौथा वर्ण ही आदेश करने पर बन गया बाघ घरी विकल्प पक्ष में, और जब पक्ष होगा जहाँ नहीं करना है वहाँ हो जाएगा बाघ प्लस हरी। सेम वही की वही, कोई चेंज नहीं करना है। और जब यहाँ विभक्ति लाएंगे यहाँ स्वाधिकार करेंगे तो बन जाएगा बाघ हरी, विसर्ग लग जाएंगे, बाघ हरी, हरी बाघ घरी ही बाघ हरी। इस प्रकार आपके दोनों रूप सिद्ध होते हैं।
अगर एग्जाम के अंदर ये सूत्र आता है तो आपको पहले सूत्र का अर्थ लिखना, अच्छी तरह समझाना है और फिर वाघ हरी शब्द के दोनों रूप लेकर उसको सिद्ध करना है, तो आपका बिल्कुल क्लियर है। ये आपको एक रूप सिद्धि कराई है। अब आपको एक रूप सिद्धि और कराता हूँ। सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा है ये भी। सस छो अटी, सस छो अटी, ये इसका मतलब है कि अट परे हो, तो अटी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, इसका मतलब वो परे हो। अट परे हो तो झय से परे सकार, तालव्य सकार, सकार को विकल्प करके सकार हो जाता है। झय से परे सकार हो, सकार के परे यदि अट है तो सकार है, उसके स्थान पर छकार होगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देख रहे हो अपन दो प्रत्याहार है, एक अट प्रत्याहार है। अट प्रत्याहार के अंदर वर्ग के अट प्रत्याहार के अंदर देखते हैं हम कि सभी स्वर आ रहे हैं, अ से लगाकर सारे स्वर आ रहे हैं और ह य व र यहाँ तक आते हैं, ल नहीं आता है, तो ये अट प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम इसकी संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि माने रूप सिद्धि करेंगे। तो शब्द बनता है अपना उदाहरण के रूप में तत्, तज शिव, तच शिव, तत् शिव और तत् शिव, ये रूप बनता है। और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, दोनों शब्दों का एक ही होगा, तद प्लस शिव, तद प्लस शिव। अब यहाँ एक अपना जो पहले सूत्र पढ़ा था वो काम आएगा, क्योंकि द के बाद स है, स तालव्य सकार है, तो त वर्ग का और स का सकार का मेल हो रहा है, तो यहाँ सूत्र लगेगा अपना स्तुश्चुनश्चु। स्तुश्चुनश्चु सूत्र का मतलब था कि दकार को च वर्ग आदेश, दकार को च वर्ग आदेश। इस सूत्र का अर्थ थोड़ा सा आपको मैं और समझा दूँ, पहले हमने पढ़ा था, डायग्राम बना के भी समझाया था, इसको समझा था कि स दंत सकार त वर्ग के साथ यदि श तालव्य सकार और च वर्ग का योग हो तो श के स्थान पर श तालव्य सकार हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो यहाँ हमें द के बाद एजुकन टू त वर्ग के बाद च वर्ग, त वर्ग के बाद श मिल रहा है, तालव्य सकार मिल रहा है, तो अपना जो त वर्ग है एजुकन टू द है, उसके स्थान पर च वर्ग आदेश करेंगे। ठीक है, और ये यथा संख्या होता है क्योंकि वो भी संख्या में 6 हैं, स त थ द द न 6 हैं, और इनके स्थान पर होने वाले आदेश कार्य हैं वो भी 6 हैं, तो इसलिए क्रम से आदेश हो जाएंगे। तो यहाँ पर वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो उसमें से तृतीय वर्ण च वर्ग का होगा। यथा संख्या अनुदेश समाधान सूत्र की सहायता से, सूत्र से धकार को जकार करने पर बनेगा तज से वर्ग का एजुकन टू च वर्ग का तृतीय वर्ण आ गया। अब इस ज के स्थान पर रूप के अनुसार हमें करना है च। ठीक है, और उसके लिए सूत्र लेते हैं हम खरीचय। खरीचय का मतलब था खर प्रत्याहार परे हो तो झलोक के स्थान पर चर आदेश हो, एजुकन टू वर्ग का पहला वर्ण। तो जकार को चर आदेश होगा सूत्र से, और स्थानांतरतम सूत्र की सहायता से ज जिस वर्ग का उसी वर्ग का पहला अक्षर होना है। तो ज है अपना च वर्ग का, तो च आदेश हो जाएगा, तो बन गया स्थानांतरतम सूत्र की सहायता से जकार के स्थान पर चकार करने पर तच शिव। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि झय चकार है, इससे परे सकार है, और उसके बाद सकार से भी परे ई शिव में ई है, वो क्या है अट परे है। तो यहाँ पर अपना सच छो अटी सूत्र लागू होता है, प्रवर्त होता है। सच छो अटी सूत्र लिखेंगे और सूत्र से विकल्प करके सकार को छकार आदेश, तो एक जगह छकार होगा, एक जगह नहीं होगा। तच प्लस शिव, तच प्लस शिव, एजुकन छ हुआ, हाँ शिव बन गया, और जहाँ
कोई चेंज नहीं हुआ, वहाँ शिव रहा। विकल्प पक्ष में शिव रहेगा और विकल्प पक्ष में शिव बन जाएगा। अब इसको हमें मिला देना है। मिलाने के लिए अपना हिंदी देवनागरी लिपि का एक नियम है, अचहीनम परिण संयोजन, अच से हीन वर्ण को बाद वाले से जोड़ना चाहिए। तो बन गया तच शिव और तच शिव। अब इन दोनों के पीछे विसर्ग लाने हैं, अपने को विभक्ति लानी है। स्वाधिकार करने पर तच शिव और तच शिव रूप सिद्धि होती है। दोनों रूप आपके सिद्ध हैं। इस प्रकार आज आपको दोनों रूपों की सिद्धि करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।